बहुत भारी नुकसान हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए। अब मैं समझता हूं कि उनको ये बात का मलाल था कि उनको मुख्यमंत्री बनना था और वो मुख्यमंत्री या कोई ऐसी उस पोजीशन में नहीं आ पाए जिसकी वजह से उन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया और 22 एमएलए कांग्रेस के टूट के चले गए। मेरा मानना है कि ये क्षति अब ये इतनी बड़ी क्षति है कि 2023 के अंदर कांग्रेस के लिए सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा खुद से, क्योंकि कांग्रेस को अब बहुत बड़ा चैलेंज है, जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही भारी लेवल पे पोलराइजेशन और कम्युनलाइज पॉलिटिक्स करते चले जा रहे हैं। आप सभी उनके इलेक्शन देख रहे हैं, वो बहुत कम्युनलाइज कर रहे हैं इलेक्शन को, और उसके अंदर कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये इल्ज़ाम बहुत ही आसानी से उन्होंने परसेप्शन बना दिया है कि मुसलमानों की कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है और मुसलमानों की पार्टी है, इसलिए हिंदू पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो मैं देख रहा हूँ कि जो मार्जिन बढ़ गए हैं, जो क्योंकि नेचुरल है कि मुस्लिम वोट एक लेवल तक किसी भी पार्टी को बैक कर सकता है, लेकिन वो एक निर्णायक वोट नहीं बन सकता। पहले कांग्रेस पार्टी मेजॉरिटी कम्युनिटी की पार्टी थी और मुस्लिम भी बैक करते थे, दलित बैक करते थे, इसलिए कांग्रेस को कोई नहीं हरा पाता था। अब मैं जो ये मानता हूँ कि अब जो सीन आ रहा है 2023 के अंदर, इसके अंदर बहुत डिफरेंटली इस इलेक्शन को लड़ा जाएगा। आदि 114 सीटों से ज़्यादा कमलनाथ कांग्रेस जो है, कमलनाथ कांग्रेस नहीं रह पाएगी, क्योंकि उनके पास अब कैंडिडेट नहीं है। बहुत लड़ पाएंगे तो 114। तो मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ कि अब 2 प्रॉन स्ट्रेटजी पे जाना पड़ेगा। 114 पे कमलनाथ कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 114 के ऊपर एक और गठबंधन की शक्ल लाना पड़ेगी, तब भारतीय जनता पार्टी से 2 प्रॉन स्ट्रेटजी से मुकाबला किया जा सकता है। दूसरा जो ग्रुप हो सकता है वो उसके अंदर जो मुस्लिम्स के ऊपर भी जैसे ये दबाव है कि बेसिकली अगर मुस्लिम वोट देते हैं तो कांग्रेस को नुकसान हो जाता है, और जैसा कि ये अक्सर होता है कहीं लाइनें लग गई, मुस्लिम्स ने वोट कर रहे हैं तो उन्होंने कहा साहब देखिए उस पार्टी में मुस्लिम ज़्यादा वोट कर रहे हैं। तो अब मुस्लिम्स को भी सियासत में मतदाता की जगह निकल के अब पॉलिटिकल सिस्टम में जाना पड़ेगा, और जब वो पॉलिटिक्स करेंगे तो नेचुरल है कि उनको गठबंधन करना पड़ेगा। नहीं, मैं इस बात को ये बहुत ही गलत बात की अगर उन्होंने ये बात की कि राम मंदिर के नाम पे चंदा लेकर शराब पी जा रही है। ये बहुत बड़ी निंदनीय बात है। लोगों की आस्थाएं हैं राम के अंदर, और राम मंदिर के लिए अगर राम मंदिर बन रहा है और लोग चंदा दे रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये मतलब इसके ऊपर कोई हल्की राजनीति नहीं होना चाहिए।